अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हमारा जो इसमें है तो जो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वो था पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो उसका जो हमारा आज का लेक्चर है तो वो है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है पहले मैंने कहा था कि अगर सिंपल हम बात करें, हम इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट जो सर्वे हुई है तो यहां जो है 700 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो रजिस्टर हो चुकी है इन द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या वो सारे के सारे रियल कंटेंडर्स हैं इलेक्शन के लिए? वो सारे जो है रियल कंटेंडर्स इलेक्शन के लिए नहीं होते। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि रियल कंटेंडर्स होते हैं या जिनको हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कहते हैं। अब हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कौन सा सिस्टम ऐसा चलता है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड होती है फंक्शन करने के लिए, और जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करेगी तो इसका मतलब उसी गवर्नमेंट, वही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो उस सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं या उसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है चाइना। ठीक है, तो चाइना में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका मतलब चाइना वो कंट्री है जहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, क्योंकि वहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलाउड है और वही फंक्शन करती है। उसके बाद हम देखें तो कुछ ऐसी कंट्रियां जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है, तो ये दो पॉलिटिकल पार्टियां जो है यही कंटेस्ट इलेक्शन जो है वो करती है। तो ऑब्वियसली उसमें से जब दो ही पार्टियां हैं तो एक पार्टी तो गवर्नमेंट बनाएगी और दूसरी तो अपोजिशन में चली जाएगी। तो जहां पे दो पार्टी अलाउड होगी तो उसको हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे कोट करके रखा है, जैसे कि यूएस में जो पॉलिटिकल पार्टियां है तो एक पॉलिटिकल पार्टी है लेबर पार्टी और दूसरी जो है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। इसी तरीके से हम देखें तो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में हम देखें तो यहां पे भी दो पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी जो है रिपब्लिक पार्टी। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कंटेस्ट इलेक्शन करेगी। तो जहां दो पार्टियां इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेगी उस सिस्टम को हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम देखें तो कुछ ऐसी कंट्रियां जहां पे जो है दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कंटेस्ट इलेक्शन करती हैं, वो जो है पावर के लिए इलेक्शन जो है वो चले जाते हैं। तो इस सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल जो है हमारी कंट्री इंडिया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और जहां पे दो से ज्यादा, जहां मल्टीपल पार्टियां होगी तो उस सिस्टम को ही हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में और एक चांस जो है वो है कोलिशन गवर्नमेंट का। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या हुई? ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि सिंपल भाषा में मैं कहूंगा कि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देन टू और मोर देन टू पार्टीज दे जॉइन हैंड्स एंड फॉर्म गवर्नमेंट। यानी कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, यानी कि उतनी सीट्स नहीं मिलेगी जितनी कंपलसरी होती है एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां जो है दे जॉइन हैंड्स और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उस वाली गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन 2004 जब इंडिया में हुआ था तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो उसके बाद जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है उन्होंने मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाई थी। जैसे कि एग्जांपल में मैंने कोट किया है एनडीए। ठीक है, जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इन पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद जो है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बनेगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां, या हम कहेंगे कि कौन सा सिस्टम जो है एक कंट्री के लिए ठीक होता है। देखो, अगर हम देखें तो तीनों सिस्टम के अपने मेरिट्स है और अपने डिमेरिट्स है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में जो है चाइना का दिया हुआ है, वन पार्टी सिस्टम में अगर हम एडवांटेज को लेके देखें तो वहां पे गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग बनती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है स्ट्रांग बनेगी और पब्लिक ओपिनियन जो है वो डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसी सिस्टम का ड्रॉबैक देखेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिक्टेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो वहां पे है ही नहीं। या अगर हम उसी का और एक ड्रॉबैक देखें तो लोगों के सामने चॉइस नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब अपना मेरिट है उसका और कुछ ड्रॉबैक्स भी है इसके। इसी तरीके से हम देखें तो बाई पार्टी सिस्टम,
बाई पार्टी सिस्टम में भी अगर हम देखें तो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, कॉमन सेंस है कि जो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, और जितनी इक्वल स्ट्रांग गवर्नमेंट बनेगी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग जो है वहां की अपोजिशन होगी, क्योंकि पार्टियां दो ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है पब्लिक ओपिनियन ज्यादा जो है वो डिवाइड नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है जो हमने कंजर्वेटिव टाइप में देखा था कि लोगों के सामने जो है ज्यादा चॉइस जो है इसमें नहीं होती, और यहाँ पे भी जो है एक पार्टी जो है वो लोगों को जो है करप्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखें जो थर्ड पार्टी, दैट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का अगर एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज देखा जाए वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कोशिश की जाती है कि हर एक कम्युनिटी जो है, हर एक ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाए। और अगर हम देखें इसमें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इसका जो ड्रॉबैक इसमें होगा वो ये है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम में जो बन जाता है, जो हेड होता है गवर्नमेंट का, जिसको हम कंट्री के लेवल में प्राइम मिनिस्टर या स्टेट के लेवल में जो है चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती, वो कंप्रोमाइज होती है। अब देखो स्ट्रांग क्यों नहीं होती, मैंने पहले ही कहा था कि वो उस वाली पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिली होती है, तो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमने ज्वाइन उनके साथ किया होता है, तो इसलिए जो है उसकी पोजीशन वीक हो जाती है, उसको कंप्रोमाइज जो है वो करना पड़ता है। लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलती है, हर एक कम्युनिटी को जो है उनको कंसिडरेशन में जो है वो रखा जाता है इसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो काफी डिवाइड होता है उसमें। अब ओवरऑल यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि विच सिस्टम इज बेस्ट, तीनों सिस्टम में कौन सा सिस्टम बेस्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कुछ चीजों पे। वो किन चीजों पे डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सिंपल भाषा में कहेंगे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड जो है उस कंट्री का क्या होगा, इसी तरीके से वो नेचर जो है सोसाइटी का क्या होगा, सोशल एंड रीजनल डाइवर्सिटी पे जो है वो डिपेंड करेगा, इसी तरीके से जो है सिस्टम ऑफ इलेक्शन। यानी कि मैं सिंपल भाषा में आपको ये कहूंगा कि अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया के लिए जो है वन पार्टी सिस्टम ठीक नहीं है, टू पार्टी सिस्टम ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही हमारे लिए ठीक होगा। रीजन सिंपल है कि इंडिया जो है ये हर लिहाज से मल्टी आ जाती है। लाइक इंडिया की बात करें तो इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, ये मल्टी लिंगुअल जो है कंट्री है, ये मल्टी रिलीजन जो है यहाँ पे आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ जो है डाइवर्सिटीज यहाँ पे, तो इसलिए हमारे इंडिया की कॉन्टेक्स्ट के लिए जो है हमारा वन पार्टी सिस्टम ही बेस्ट रहेगा। तो ये था कि हाउ मेनी पार्टीज जो है शुड वी हैव। तो अभी जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो वहां पे जो हमने पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे। तो जैसे मैंने कहा कि चाइना में वन पार्टी, इसी तरीके से हमने यूएसए यूके में कहा था कि टू पार्टी सिस्टम, और इंडिया के लिए जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें तो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेशन, मैं सिंपल बता दूंगा कि इसमें यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे। अब देखो पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टियां जितनी पॉपुलर होती गई, पॉलिटिकल पार्टियां जितनी फेमस होती गई, लेकिन उतना ही उनको क्रिटिक्स भी फेस करना पड़ा, उतने ही जो है उनको ड्रॉबैक्स भी जो है हम देखते हैं। क्या ये इस वजह से है कि अनपॉपुलरिटी की पीछे रीजन क्यों है? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो लोगों में उनका फेथ है, कहीं ना कहीं जो लोगों में जो उनका ट्रस्ट है वो जो है वो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सर्वे करें, मैं एक सिंपल एग्जांपल देखूं तो अगर हम आए दिन सर्वे करते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल पार्टीज पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, और कुछ ऐसे भी हमें लोग मिलेंगे कि उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज है तो उनको लगता है ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल लगता है ठीक है, लेकिन सर्वे में डिफरेंट जो है आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो उसके बाद भी ये सर्वे करके भी हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ डिकेड से कुछ टाइम में इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पार्टीज में, या जो उनकी एक्टिविटीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, कहीं ना कहीं लोगों का जो नंबर है, कहीं ना कहीं जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल जो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी जो है ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे, हम पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो ही नहीं करते, लेकिन उसके बाद जब हम रियल सिचुएशन देखते हैं, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की कहीं एक्टिविटी होती है, आप वहां पे खुद देख लीजिए कि कितनी पार्टिसिपेशन जो होती है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, इससे पहले जो है हमारी कंट्री की मैं एग्जांपल दूं, इंडिया की एग्जांपल, या हमारे कश्मीर की मैं एग्जांपल अब दूं कि कहीं ना कहीं हम
इलेक्शन से पहले हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस बार वोटिंग कम होगी, इस बार जो है रिजल्ट कम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें सरप्राइज ये मिलता है कि डे बाय डे जो वोटिंग परसेंटेज है उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन बहुत कर रहे हैं। और स्पेशली हमने देखा कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, यहां पे हम देखते हैं कि जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो एक्टिविटीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो बहुत ही ज्यादा होती है दैन द डेवलप्ड नेशंस। लाइक अगर हम बात करें कोरिया की बात, साउथ कोरिया की बात करें, हम कनाडा की बात करें, हम जापान की बात करें, तो यहां पे हम देखें या ओवरऑल हम देखें एशियन कंट्रीज में, तो यहां पे जो पार्टिसिपेशन होती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लोगों की, वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। उसके पीछे कहीं ना कहीं, इससे पहले भी हमने वो पढ़ा हुआ है, रीजन सिंपल क्या है उसमें, रीजन ये है, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो एक कॉमन मैन है हमारी कंट्री का, तो उसके हिसाब से ये काफी इजी है अप्रोच करना पॉलिटिकल पार्टीज के, या जो पॉलिटिशियंस है उनको अप्रोच करना बहुत ही आसान है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू देम, तो लोगों को लगता है वो बहुत ही क्लोज रिलेशन में है पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिशियन के जो है हम बहुत ही क्लोज है, तो कहीं ना कहीं एक लिंक है। तो इसीलिए जो है हमारे इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है यहाँ लोगों की दैन द डेवलप्ड नेशंस, वो कहीं ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था इससे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज का के नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कि किस तरीके से जो है लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इन एक्टिविटीज में